फैसला ये भी अदालत के हवाले कर दो। और हुक्मरानों, ये हुकूमत, ये सियासत क्या है, न चला पाओ तो फिर मेरे हवाले कर दो। और अपने चेहरे जो ये देखेंगे तो डर जाएंगे। शहर में जितने भी आईने हैं काले कर दो। आइए मैं आवाज दे रहा हूं एडवोकेट इज्जत पाप वाली जनाब वारिस पठान साहब बायतुल्लाह मुंबई के एमएलए से 2005 में इस्तेमाल। तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर, शेर हिंदुस्तान, मजलूमों की आवाज, हम सब के कायद अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद, जनाब अहमद बलाला साहब MLA तेलंगाना, वारिस भाई के साथ में मुंबई के हमारे वारिस भाई ने बोले लेने के और मेरे आज के जैसा हालात हाजरा इसको रखा गया है, मगर साथ साथ आज इलेक्शन कमिश्नर ने 2017 के कॉर्पोरेशन की तारीख डिक्लेयर कर दी है। 21 फरवरी अपने यहाँ पर मुंबई में थाना में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। काफी सियासती पार्टियां जो 5 साल से घूम रही है आपके सामने काफी दिखाई देंगे, कुछ लोग आएंगे अभी। एक चीज आपने भी देखा, हम सब ने मिलकर देखा कि इतने वर्षों से हम लोग अपना कीमती वोट जो संविधान ने हमको दिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमको जो पावर दिया है वोट यूज करना, वो कीमती वोट हम उन लोगों को देते आए जिन्होंने हमारा वोट तो लिया, इलेक्शन से पहले हमारी चौखट पर आए, हमसे हर किस्म के वादे किए, मगर जीतने के बाद कोई काम हमारी बस्तियों की नहीं की। आज चाहे कुल्ला देख लो, गोवंडी देख लो, पूरी मुंबई की हालत अगर मैं आपको बताऊं देख लो, तो क्या कोई सड़कें इस तरह की है जहां पर हम सुकून से चल सकते हैं? मेरे भाइयों बुजुर्गों, हालत तो यह है रस्तों की कि लोगों ने केस फाइल किया है, हामिला ऑटो ने कहा है कि इस तरह रास्ते हैं कि हमको ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए डर लगता है। क्या इन्हीं रास्तों को बनाने के लिए हमने इस तरह के कॉर्पोरेटर्स को चुनकर कॉर्पोरेशन में भेजा था? क्या यही दिन देखने के लिए हमने इनको वोट दिया था कि ये जाएंगे? पहले आए थे हमारे विकास का बात करने कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, काम करेंगे, मगर विकास तो सिर्फ उन्हीं का हुआ, तिजोरियां तो सिर्फ उन्हीं की भरी, जेल तो सिर्फ उन्हीं की भरी, मगर हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिला। मेरे भाइयों, हकीकत है अगर कोई कह दे यहाँ पर नहीं यहाँ के रोड अच्छे हैं या बस्ती सुधर गई है या पानी की तकलीफ खत्म हो गई है या हमारी जो जर्जर बिल्डिंगें थी वो बन गई है, तो मैं कहूंगा भाई साहब बता दो मुझको क्या काम हो रहा है। परसों से सत्ता में रहे, इक्तिदार में रहे, चाहते तो कर सकते थे। 37,000 करोड़ का बजट था पूरे मुंबई का, कॉर्पोरेशन का हाईएस्ट बजट है। कितने राज्यों के, कितने स्टेटों का इतना बड़ा बजट नहीं है जितना बड़ा बजट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मगर क्या यूज हुआ हमारे इलाकों में? कॉर्पोरेटर्स ने तो यूज किया, लेकिन हमारे इलाकों का कोई विकास नहीं किया। क्या कोई स्कूलें हमारे इलाकों में बनी? क्या कोई अस्पताल हमारे इलाकों में ऐसे बने कि जो हम गरीबों का मुफ्त को इलाज कर सके? अरे आज जो स्कूल और अस्पतालें हैं म्युनिसिपैलिटी की, वो भी बंद हो चुकी है। उसको चालू करने की भी कोशिश नहीं की जा रही है, बस वे कोशिश ये की जा रही है कि फिर से किस तरह लोगों के बीच में जाए, झूठे वादा करे और अपना वोट खींचे। मगर आप, हम मुंबई के लोग हैं भाई, एक बार बेवकूफ बने, 2 बार बने, तीसरी बार ऐसा बेवकूफ बनाएंगे, रात बनाएंगे कि समझ में आएगा सबको हिसाब। याद है ना भाई, 5 साल पहले आए थे, क्या बोला था? अब याद नहीं दिलाना, सीधा 21 तारीख को उसको अपने याद आ जाना चाहिए। वो हालत कर गया अपने को, पूरी मुंबई का ही हालत कर दिया इन लोगों ने। 2014 का चुनाव आया असेंबली का, अलहमदुलिल्लाह
हमने एक उम्मीदवार खड़ा किया अविनाश बर्वे। आप लोगों ने उस वक्त भी एकजुट होकर माशाअल्लाह 24,000 के करीब उसको वोट दिए। हार जीत अल्लाह के हाथ में, हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में। मगर एक चीज ये समझ में आई कि माशाअल्लाह उस वक्त भी 24,000 लोग हमारे साथ थे। वो हमारी ताकत थी। आज भी पहली बार मुझे से इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुंबई में कदम रखा था, उधर अपने कुर्ला के माँ बहन बुजुर्ग दोस्तों ने भरोसा कर 24,000 लोग दिया उसको। अब मेरे भाइयों, सोच समझ के वोट देना। जिन्होंने नहीं दिया है, मैं गुजारिश करूंगा, देश के 5 साल पछताने से बेहतर है उनको वोट दो जो आपका काम में विश्वास करते, जो काम करके दिखाते हैं। देखो हमारे कायद का क्या सपना, जब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र को आए तो बोले एक सपना ये है वारिस भाई कि जो काम हैदराबाद में हम कर रहे हैं वही काम हमको महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में। देखिए आप जब हैदराबाद में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी हॉस्पिटल, जूनियर कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, और हर दिन कुछ ना कुछ ओवैसी हॉस्पिटल से, ओवैसी कॉलेजों से इमदाद ताऊ हर चीज होती है। इतना ही नहीं, अगर आपको हॉस्पिटल में इलाज कराना है 30 रुपए का आपने कार्ड बना लिया, 3 महीने तक इलाज बिल्कुल मुफ्त। क्या मैं पूछना चाहता हूं, कुर्ला, गोवंडी, चंडीगढ़, पूरा मुंबई में है कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया क्या किसने? इंशाअल्लाह अगर अब यहां से चुन के आए, इंशाअल्लाह ताला जो काम हैदराबाद में किए क्या भी करेंगे। क्योंकि ये मजलिस से भाई जमात है, ये आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी पार्टी है। आज तक हमको लगता था अरे किसको देंगे, बीजेपी शिवसेना को नहीं दिया, चलो जाने दो एनसीपी को दे दो, जाने दो कोई भी कांग्रेस को दे दो। मगर इन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल किया, उसके बात करिए, मगर कभी भी इन्होंने सेक्युलरिज्म का सबूत नहीं दिया अपने देश की जनता के सामने। यहां तक के 15 साल इक़्तिदार में रहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी भी साथ में थे। 1995 से 20 बैंड का जो पिटीशन था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रखा था। 2 मरतबा महाराष्ट्र की हुकूमत को इन्फॉर्म किया गया कि साहब ये यहां पर पेंडिंग है, इसका क्या करना है, मगर ये लोगों ने कुछ नहीं किया। 15 साल सत्ता में रहे, कुछ नहीं किया। बीजेपी की सरकार आई, उसने आज हम सबके बैंड का लगा दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि हम में से कितने लोग इस बैंड की वजह से प्रभावित हुए। परसों से हमारे बाप दादा के जमाने से हम व्यवसाय करते आ रहे थे, ये कारोबार करते आ रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। आज हम, हमारे दलित भाई, सब के सब इस बैंड की वजह से परेशान हो गए। कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे ना, आज वो भी बंद होने को आ रहा। किसकी वजह से? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी अगर चाहते तो मेरे भाइयों ये बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते। सत्ता में थे, मेजोरिटी में थे, किस चीज ने इनको रोका, मगर नहीं। रिजर्वेशन का मामला, कमेटियों के रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट आया, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, कुंडू कमेटी का रिपोर्ट आया। हर रिपोर्ट ने एक ही चीज कहा कि मुसलमान इकोनॉमिकली, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। अरे हम कास्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मांगते, हम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के ग्राउंड पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं साहब।
बारिश पड़ा तो बेटे का रिजर्वेशन नहीं मांग रहा था, उसका रिजर्वेशन मांग रहा था। जिस माँ बाप का एक अरमान है कि मेरा बच्चा भी IPS ऑफिसर बने, मेरा बच्चा भी IAS ऑफिसर बने, और आगे से कांधा मिलाकर सबके साथ खड़ा हो और मेरे हिंदुस्तान देश को मजबूत करो। ये था हमारा माँ बाप। कमेटियों के रिपोर्ट टेबलों पर पड़े रहे। 1.5 साल तक महबूब मेहमान कमेटी का रिपोर्ट पृथ्वीराज चौहान के टेबल पे पड़ा था। मगर क्या चीज से रोका था? मेजोरिटी में थे, बिल इंट्रोड्यूस कर सकते थे, पास कर सकते थे, एक पक्का कानून बना सकते थे, मगर नहीं थे, क्योंकि उनकी नीयत थी ना रिजर्वेशन करने की नीयत थी उनकी, ना बीफ बेल्ट के घोटने को। हाईकोर्ट में पिटीशन गई बीफ बेल्ट की, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से आपके इस खादिम ने इंटरवेन किया था, हम पिटिशनर बने थे और हमको ऑर्डर। रिजर्वेशन की बात हुई, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पकड़े। उसके बाद ऐसा कहा बरसाती बिल्डर ये सब बाहर है, हाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं दिया आपने? जब 5% रिजर्वेशन, 15% रिजर्वेशन जॉब में आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते थे, तो आपने बिल क्यों नहीं पास किया? क्यों बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया? बीजेपी सरकार है, उससे हमारा रिजर्वेशन। आज मुंबई का हाई कोर्ट कहता है कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए, मगर ये लोग नहीं। आज बीजेपी की सरकार सत्ता में तो नहीं। यही कांग्रेस, यही राष्ट्रवादी, यही समाजवादी पार्टी वाले अगर हमारा बराबर काम करते तो आज ये कई मिनट की सत्ता में नहीं बैठते। इनकी नाकामयाबी की वजह से आपको सत्ता में, इनकी नपुंसकता की वजह से आपको सत्ता के अंदर मानते इल्जाम। अरे मैं तो जीता जागता सबूत हूं इनकी सोच का, इनके आइडियोलॉजी का और इनके पीछे से मिले हुए जनता को मैं जीता जागता सबूत हूं। महाराष्ट्र की असेंबली में जो मेरे साथ वाकया हुआ वो तो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। असेंबली में मुझे एक विधायक खड़े होकर ये कहता है कि अगर सदन में बैठना है तो ये अल्फाज आपको बोलने पड़ेंगे। भारत के लोग पूरा अल्फाज नहीं बोल सकते। एक बार बोला नहीं बोलता, 2 बार बोला अरे बैठता है तो बोलना पड़ेगा, अरे नहीं बोलते भाई, तीसरी बार बोलना है तो फिर आप लोग थोड़े सटके ले। एक मिनट में आप बोला चले चल नहीं बोलता, आपका बोलना था। ताज्जुब हो गया मुझको। सबसे पहले खड़े हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी तीनों के तीनों, अरे नहीं बोलेगा, बोलना पड़ेगा, देश में रहते हो तो मानना पड़ेगा। मेरे को ना बताओ संविधान में क्या लिखा है मुझे बोलने का? बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता हूँ, कहाँ लिखा है मुझे बोलना चाहिए। और मैंने कहा हमारे मुसलमान आमदारों से जो आए थे मुझे बोलने के लिए, बोला साहब वारिस पठान तलबे की बुनियाद पे पैदा हुआ है, और इंशाअल्लाह वक्त वक्त दूसरी तलबे पे जाएगा। सस्पेंड करेंगे। मैं बोला चलो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कर दो सस्पेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपन ईमान वाले कुर्सी का अगर इनको है कि कुर्सी गई तो खत्म हो जाएगा। अरे हमको अपने कुर्सी का काम करने वाले हो गए भाई, हक से काम करके दिखाते हैं, डरते नहीं है। इनकी बीजेपी की बोला वेलकम, दोनों मिलकर आ गए, मेरे को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, 15 दिन के लिए सस्पेंड हो गया। मगर पूरे देश ने, यहाँ मेरे बेटे भाई दोस्त बुजुर्ग मेरी माँ बहनों ने देखा कि असल में बीजेपी की मीटिंग कौन थी।
ये कांग्रेस राष्ट्रवादी, ये समाजवादी उसकी मीटिंग थी, जिनकी उनकी साइकोलॉजी भी सेम है, आइडियोलॉजी भी सेम है, सोच विचार भी सेम है। अरे हद तो ये हो गई साहब कि इनके वाइस प्रेसिडेंट कोई और बयान करते हैं और महाराष्ट्र असेंबली के अंदर इनके विधायक कुछ और सोचते हैं। अरे आपस में नहीं है एक दूसरे। तो ये था इनका असली चेहरा, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे आपसे उनसे वोट मांगते थे। उनको मैंने नहीं, बेनकाब किया, पूरे देश के सामने बेनकाब किया। दूसरी तरफ देखो, क्या बेटा साइकिल पंचर तो चल ही रही थी, चल रही थी ना पंचर, एक टायर इधर एक टायर उधर, हैंडल लेके घूम रहे। इसका घर नहीं संभाल सकते। यहाँ पे लोगों को, बेचारे मासूम लोगों को बेवकूफ बना बना के वोट दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। और जब यहाँ से पड़ी लाख, आप दूसरे एरिया में ढूंढ रहे भाई कहीं तो लड़ेंगे, फिर बेवकूफ बनाना दूसरे लोगों को, फिर कहीं से वोट मांगेंगे भाई। नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा भाई बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, वो जानता है मुझे किसके साथ जाना है। जो खुद का घर नहीं संभाल सके तो मुंबई का कॉर्पोरेशन क्या संभालेंगे मेरे भाइयों? क्या विकास करेंगे हमारा? जिनको सिर्फ खुद का विकास चाहिए, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, मेरा बेटा बनेगा चीफ मिनिस्टर, मेरा भाई बनेगा दूसरा प्रेसिडेंट, यही करना है क्या जिंदगी भर? अरे हम मोनार्की में नहीं रहते, राजा लोगों के राज चले गए। आज जो दिखता है वो बिकता है, जो करेगा वो टिकेगा, काम करेगा तो वोट मिलेगा, नहीं करेगा तो लात खाएगा और जाएगा। याद रख, ये है आज की तारीख का मामला। तो भाइयों, ज्यादा कहने का मेरे पास वक्त नहीं है, सब दिन को सुनने के लिए बेकरार है, मगर कुछ दो अल्फाज बोलते जाऊंगा आपको कि 21 तारीख को अपने यहाँ चुनाव हो रहा है। ये वोट अपनी ताकत है, ये वो ताकत है जो हमको सामने खड़े रह के आंख से आंख मिलाकर इसको टक्कर देने के लिए मजबूत कर सकता है। ये वो ताकत है जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल को सुधार सकता है। अगर हमने जरा सी गलती कर दी मेरे भाइयों, इस बार चुप गए, तो आने वाले 5 साल तक पछताना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी पार्टी। आज एक ऑल्टरनेटिव अगर ये सारे लोगों का कोई है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन हमको इसके लिए मुत्तहिद होना, एक होना होगा, इत्तेहाद पैदा करना होगा। अगर हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, एक हो गए, तो जिस तरह 2014 के चुनाव में हमने पूरे महाराष्ट्र में दिखा दिया कि किस तरह से मुंबई की नाक कहने वाला इलाका साउथ मुंबई से बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ के लखाड़ के 15 दिन में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर एमएलए को जिता सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारे पास वक्त है, आज वक्त है, आपका साथ है हमारे साथ। अगर हम सब एक हो गए, एक इरादा बना लिया, नहीं हमने सबको आजमाया, सबको वोट दिया, परसों से देते आए, तो एक बार अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी आपने वोट देकर देखा तो इंशाअल्लाह मैं जुबान देता हूं कि आपको नाराजगी नहीं होगी। ये मेरी याद रखना बात है, क्योंकि मैं उस जमात से ताल्लुक रखता हूं जो काम में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, और वर्क इज अवर आइडेंटिटी। हम सिर्फ बोल बचन लेके चले नहीं जाएंगे, आपके साथ या आपके बीच में रहेंगे, और इंशाअल्लाह कॉर्पोरेटर जितने भी चुन के आएंगे आपका काम करेंगे, आपके अपने काम आगे चलिए। आपसे गुजारिश करके रिक्वेस्ट करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि 21 फरवरी को हर इंसान अपने अपने हल्के से निकल कर आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाए। क्योंकि आज अगर हमारे गायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके लिए मेरे लिए मजदूरों की आवाज है। लिहाजा 21 तारीख को भाइयों ध्यान से वोट देना। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हिंदुस्तान के शेर जनाब अली प्रधान साहब के अंदर को आइए। सबसे पहले अपना तारुफ बाल स्तर पर कुछ नजर आते नहीं, सैकड़ों झूठों का ये परिणाम है, और जिसको चाहे हिंदू मेरे शौक से कर मेरा क्रिकेट का मैदान है। आइए दोस्तों, केरल के एक साल में
पतन के निशान में MIM के उम्मीदवार इंशाअल्लाह रहेंगे मैदान में। उम्मीदवार